अगर आप आज की तारीख में कोई मिड साइज एसयूवी लेने की फिराक में हैं तो थोड़ा थम जाइए और अपनी कार पर ब्रेक मारिए, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो आने वाले कई सालों तक आप अपनी मेहनत की कमाई पर पछताते रह जाएंगे। भारतीय सड़कों पर आज गाड़ियों का जो रेला लगा है उसे देखकर लगता है कि सब कुछ चकाचक है, लेकिन असलियत यह है कि परिवारों की जरूरतें अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं जहां 5 सीटों वाली गाड़ियां छोटी पड़ने लगी हैं। और इसी नब्ज को पकड़ने के लिए मारुति और टोयोटा ने मिलकर ऐसा तगड़ा गेम प्लान बनाया है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का सिस्टम हिलने वाला है। हम यहाँ सिर्फ 2 नई गाड़ियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस आने वाले बवंडर की बात कर रहे हैं जो बाजार में पहले से जमाई गाड़ियों की छुट्टी कर देगा। क्योंकि ये कहानी सिर्फ 2 एक्स्ट्रा सीटों की नहीं है, बल्कि ये उस देसी जुगाड़ और विदेशी तकनीक के मेल की है जिसे भारतीय परिवारों की हर छोटी बड़ी मांग को ध्यान में रखकर एकदम झक्कास तरीके से सेट किया गया है। अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, लेकिन असली पिक्चर तो उन गाड़ियों के चेसिस के नीचे छिपी है जो आने वाले कुछ ही महीनों में शोरूम्स में आग लगाने वाली हैं। पिछले कुछ सालों का सीन देखें तो भाई लोग साफ समझ आता है कि 5 सीटों वाली गाड़ियों ने खूब टशन दिखाया, लेकिन जैसे ही घर के बुजुर्गों और बच्चों के साथ पिकनिक पर निकलने की बात आती है तो वही चमचमाती गाड़ियां अचानक डिब्बे जैसी लगने लगती हैं। और इसी खाली जगह को भरने के लिए मारुति अपनी ग्रैंड विटारा को 2 एक्स्ट्रा सीटों के साथ मैदान में उतार रही है और टोयोटा अपनी हाईराइडर के साथ वही जलवा बिखेरने को तैयार है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ खींचकर लंबी की गई गाड़ियां होंगी, या इनके पीछे कोई ऐसा खतरनाक लॉजिक है जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेगा? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि 7 सीटों वाली कार का मतलब है भारी भरकम और सुस्त सवारी, लेकिन यहाँ सीन बिल्कुल उलटा होने वाला है। क्योंकि जो तकनीक इन गाड़ियों के कलेजे यानी इंजन में डाली जाने वाली है, वह माइलेज की उन तमाम कहानियों को धुआं कर देगी जो अब तक आपने सुनी होंगी। बाजार में इस समय जो खलबली मची है उसकी वजह यह है कि टाटा और महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपनी धाक जमा रखी है, लेकिन मारुति की सबसे बड़ी पावर हमेशा से उसकी गली गली तक पहुंच और आम आदमी का भरोसा रही है। और जब ग्रैंड विटारा का 7 सीटों वाला अवतार सड़कों पर उतरेगा तो सबसे पहला धमाका उन गाड़ियों के खेमे में होगा जो आज खुद को इस सेगमेंट का असली डॉन समझती हैं। लेकिन रुकिए भाई लोग, सिर्फ सीटों की गिनती बढ़ा देने से कोई कार लाजवाब नहीं बनती। असली इम्तिहान तो तब शुरू होता है जब आप उस तीसरी लाइन वाली सीट पर जाकर बैठते हैं, क्योंकि अक्सर 7 सीटों वाली गाड़ियों में आखिरी सीट सिर्फ दिखावे की होती है, जहां बैठना किसी सजा से कम नहीं होता। लेकिन मारुति और टोयोटा ने इस बार इसी दुखती रग पर हाथ रखा है ताकि ये कार सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में एक पूरी फैमिली की सवारी बन सके। इस बड़े फेरबदल का सबसे तगड़ा असर उन लोगों पर पड़ने वाला है जो आज आर्टिगा या एक्सेल 6 खरीदने का मन पक्का कर चुके हैं। और अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आपको एक प्रीमियम दिखने वाली एसयूवी में वही सुकून मिलेगा जो एक एमपीवी में मिलता है? और यहीं पर आकर पूरा मामला एकदम कड़क हो जाता है, क्योंकि अगर मारुति ने इसकी कीमत को सही निशाने पर नहीं बैठाया तो यह अपनी ही घर की गाड़ियों का खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन कंपनी के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे हम हाइब्रिड तकनीक कहते हैं। और आज जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तब एक भारी भरकम 7 सीटों वाली कार से ढांसू माइलेज की उम्मीद करना किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां यह दोनों गाड़ियां बाजी पलट देती हैं। और जब आप बिना पेट्रोल की टेंशन लिए अपने पूरे कुनबे के साथ हाईवे पर निकलेंगे, तब आपको समझ आएगा कि इस कार के लिए इंतजार करना क्यों एकदम पैसा वसूल फैसला था। अभी जो हलचल आप देख रहे हैं वो तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली टेंशन तो उन कंपनियों के हेड ऑफिस में होगी जो अब तक सिर्फ डीजल के दम पर अपनी रोटियां सेंक रहे थे। क्योंकि हाइब्रिड का सीधा मतलब है कि आपको शहर के ट्रैफिक में एकदम इलेक्ट्रिक वाली शांति मिलेगी और लंबे सफर पर पेट्रोल का पूरा भरोसा रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्स्ट्रा वजन और लंबाई के साथ कार के बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मारुति ने अपने ढांचे में जो बदलाव किए हैं वे सिर्फ लंबाई खींचने तक सीमित नहीं है, बल्कि सस्पेंशन से लेकर टायर के साइज तक सब कुछ फिर से नापा गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पुरानी ग्रैंड विटारा जैसी ही दिखेगी, तो आप बिल्कुल गलत पटरी पर हैं, क्योंकि इसका पीछे का लुक अब ज्यादा दमदार और चौड़ा होने वाला है ताकि सड़क पर इसका रौब दूर से ही चमकता रहे। अब बात करते हैं उस दिमागी प्रेशर की जो एक खरीदार के मन में चलता रहता है, क्योंकि अक्सर हमें लगता कि बड़ी कार मतलब जेब पर बड़ा छेद। लेकिन अगर आप इसके पुराने रिकॉर्ड और मेंटेनेंस को देखें तो मारुति का हाथ पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। और टोयोटा के साथ उनकी इस दोस्ती ने भरोसे के लेवल को वहां पहुंचा दिया है जहां लोग अब इंजन की लाइफ पर आंख बंद करके दांव लगा देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो फीचर्स की लिस्ट में आने वाला है, क्योंकि क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन और सनरूफ से काम बन जाएगा? जबकि आज का ग्राहक एकदम अपडेटेड है, उसे सुरक्षा भी चाहिए और तगड़ी तकनीक भी। और खबर तो ये है कि इन नई 7 सीटों वाली गाड़ियों में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जो पहले कभी इस बजट में नहीं देखे गए थे। जैसे जैसे हम लॉन्च की तारीख के करीब जा रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बाजार में अब समझौतों का टाइम खत्म हो चुका है और आपको
आपको अब ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि अच्छी माइलेज चाहिए या ज्यादा सीटें। लेकिन एक कड़वी बात यह भी है कि इस एक्स्ट्रा सुख सुविधा के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा डीली करनी पड़ेगी। तो क्या वह एक्स्ट्रा पैसा देना सही रहेगा? अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर दूसरे साल कार नहीं बदलते, तो यह इन्वेस्टमेंट आपके लिए एकदम फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ टशन के लिए 7 सीटों वाली कार लेना चाहते हैं, तो शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े साइज के साथ शहर की संकरी गलियों में पार्किंग का अपना ही अलग सिरदर्द होता है। बाकी गाड़ियों की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मारुति जब अपना सर्विस नेटवर्क का जाल बिछाती है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और जरा सोचिए कि आप देश के किसी भी कोने में फंसे हों और आपकी हाइब्रिड कार में कोई दिक्कत आ जाए तो आपको मैकेनिक ढूंढने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और यही वह सुकून है जो टोयोटा और मारुति मिलकर बेच रहे हैं। लेकिन क्या इस सुकून की कीमत बहुत ज्यादा होगी? और अगर अंदर की खबरों की माने तो रेट को इतना आक्रामक रखा जाएगा कि 5 सीटों वाली महंगी एसयूवी लेने वाले भी एक बार 7 सीटों की तरफ मुड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा जाल है जिसे बहुत ही शातिर तरीके से बुना गया है। बाजार का माहौल अब बदल रहा है और लोग अब सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं खरीद रहे, बल्कि वे एक तगड़ा अनुभव खरीद रहे हैं। और मारुति और टोयोटा का यह नया कदम इसी एक्सपीरियंस को और सॉलिड बनाने की तरफ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि अगर मारुति ने इसे बहुत ज्यादा हाई फाई बना दिया तो ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी, और अगर इसे बहुत सस्ता रखा तो इसकी क्वालिटी पर उंगलियां उठेंगी। इसलिए बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि वे अपनी पुरानी स्कॉर्पियो या सफारी को टाटा बाय बाय बोलकर इसकी तरफ आएंगे, उन्हें एक बात समझनी होगी कि यह कार ऑफ रोडिंग के गड्ढों के लिए नहीं, बल्कि शहर की सड़कों और हाईवे के ऐशो आराम के लिए बनाई गई है। असली मजा तो तब आएगा जब इन दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल और टॉप मॉडल की टक्कर होगी, क्योंकि अक्सर लोग फीचर्स के चक्कर में महंगा वाला वेरिएंट ले लेते हैं। लेकिन क्या 7 सीटों वाली हाइब्रिड में सस्ता वाला मॉडल लेना ज्यादा समझदारी है? और इस रात से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन हिंट यही मिल रहा है कि कंपनी सेफ्टी वाले फीचर्स को सभी मॉडल्स में कंपलसरी करने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो यह सेफ्टी के मामले में मारुति के बदलते एटीट्यूड की सबसे बड़ी जीत होगी। और अब तक जिन्हें यह शिकायत थी कि मारुति की गाड़ियां हल्की होती हैं, उन्हें इस नए मजबूत लोहे को देखकर अपनी बात वापस लेनी पड़ सकती है। इस पूरी पिक्चर में एक और एंगल है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हो, और वह है कुदरत के प्रति हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियां सिर्फ पैसे नहीं बचाती, बल्कि वह आने वाले कल के लिए हवा को भी साफ रखने में मदद करती हैं। और 7 लोगों को एक साथ एक ही कार में ले जाना अपने आप में प्रदूषण कम करने का तरीका है। और अगर वह कार हाइब्रिड हो तो फिर क्या ही कहना। लेकिन क्या भारतीय खरीदार इस सोच के साथ शोरूम जाता है? क्योंकि कड़वा सच तो यही है कि हमारे यहाँ आज भी माइलेज ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, और मारुति इस खेल की सबसे पुरानी और माहिर खिलाड़ी है। जैसे ही ये गाड़ियां सड़कों पर अपना जलवा दिखाएंगे, वैसे ही पुरानी गाड़ियों की वैल्यू में तगड़ी गिरावट आ सकती है। और अगर आप अपनी पुरानी 5 सीटों वाली एसयूवी बेचने का जुगाड़ बना रहे हैं, तो अभी सही टाइम है, क्योंकि एक बार इन 7 सीटों वाली महारथियों का कब्जा हो गया तो पुरानी गाड़ियों को कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। ये बाजार का वह चक्कर है जिसे समझना हर समझदार खरीदार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं और चिड़िया खेत चुग जाती है। लेकिन इस बार वेट करना ही असली बुद्धिमानी है, क्योंकि जो चीज मिलने वाली है वह आज के ऑप्शन से कहीं ज्यादा कड़क है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें टोयोटा की तरफ जाना चाहिए या मारुति की तरफ, और भले ही दोनों गाड़ियां एक ही छत के नीचे बन रही हों, लेकिन दोनों के पीछे का तजुर्बा और सर्विस करने का अंदाज एकदम अलग है। क्योंकि टोयोटा का नाम आते ही मन में एक ऐसी कार की इमेज बनती है जो लाखों किलोमीटर बिना नखरे के चल सकती है, और मारुति का नाम आते ही उस भरोसे वाली फीलिंग आती है जो हमारे घर के बड़ों के जमाने से चली आ रही है। इन दोनों का यह मेल एक ऐसी पावर पैदा करेगा जिससे पंगा लेना किसी भी नई नवेली कंपनी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। अभी जो आप शोर शराबा देख रहे हैं वह तो सिर्फ शुरुआत है। असली धमाका तो तब होगा जब इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव के लिए लाइन लगेगी, और वे फीलिंग जब आप एक्सीलेटर्स दबाएंगे और बिना किसी शोर शराबे के कार बिजली की रफ्तार से भागेगी, वह आपको किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा एहसास देगी। हाइब्रिड इंजन का वह पिकअप और 7 लोगों का लोड उठाने की ताकत ही इस कार का असली टेस्ट होगी। और अगर ये वहां पास हो गई तो समझ लीजिए कि बाकी कंपनियों को अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। खैर, ये सब तो इंजीनियरिंग और बाजार की किताबी बातें हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसकी खून पसीने की कमाई की सही कीमत। और क्या ये कार आपके घर की खुशियों में 4 चांद लगाएगी, या ये सिर्फ एक और भारी ईएमआई बनकर रह जाएगी? जिस तरह से इसका इंटीरियर और डैशबोर्ड डिजाइन किया जा रहा है और जैसी खबरें मिल रही हैं, उससे तो यही लगता है कि मारुति अब सिर्फ बजट गाड़ियां बनाने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि वह
अब लग्जरी का स्वाद छकाने की राह पर निकल पड़ी है और वह दिन दूर नहीं जब मारुति के शोरूम में खड़ी कार को देखकर कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये तो बस एक साधारण सी कार है। जैसे जैसे हम इस बात के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़े बदलाव के दरवाजे पर खड़ा है और 7 सीटों वाली ग्रैंड विटारा और हाई राइडर सिर्फ नई कारें नहीं है, बल्कि वे उस बदलती सोच का चेहरा है जहां अब ग्राहक कम पैसे में काम चलाना नहीं चाहता, बल्कि वह सही दाम पर बेस्ट क्वालिटी चाहता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एक ऐसी कार का ख्वाब देख रहे हैं जो घर के हर सदस्य को पसंद आए, तो आपको अपनी आंखें और कान इन दोनों गाड़ियों के लॉन्च पर टिकाए रखने होंगे।